हेलो जी दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी। हाउ आर यू मेरे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं। कैसे हो, लाइफ कैसी है, क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर। क्या सब बढ़िया है, सब चंगा सी, कोई इशू, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। आई होप सारी चीजें बढ़िया होंगी। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा मिस किया होगा मुझे। किया है या नहीं किया है? करा है? करा तो होगा, थोड़ा थोड़ा तो करा होगा, ऐसा चन्ना मुन्ना सा तो करा होगा। करा है या नहीं करा है? बिल्कुल करा होगा, राइट। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे तो कल हो गया दोस्तों। बर्थडे कल हो गया। आप सबकी ढेरों विशेष मुझे मिली, है ना, मेरे जन्मदिन पे, और मुझे बहुत बेहतरीन लगा। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। एंड पता है क्या होता है कि मतलब एज सच मुझे अपने ना जन्मदिन की कभी उतनी एक्साइटमेंट होती नहीं है। मैं उस प्रकार का पर्सन नहीं हूँ जिसको कि इवेंट्स की उतनी एक्साइटमेंट होती हो। नॉर्मली मैं हूँ ऐसा, है ना। और मैंने ये चीज नोट करी है कि मोस्टली जो लड़के होते हैं ना वो थोड़े थोड़े ऐसे ही होते हैं। उनको ना इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, उनको बर्थडेज और इन सब में शायद उतना मजा नहीं आता। लेकिन तुम जो एक्साइटमेंट फील कराते हो ना वो इतने सारे मैसेजेस करके। पता है क्या हुआ, जो मेरी टीम है, जिनके पास मेरी ईमेल आईडीज वगैरह होती हैं, लॉगिन होती हैं, है ना, तो वो बेचारे परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कल 12 बजे रात के, और जो तुमने मेल करना स्टार्ट करा, अब तुम लोगों को मेल आईडी कहां से मिलती है नहीं पता, बट जो तुम मेल करना स्टार्ट करते हो ना, मेरी टीम के पास नोटिफिकेशन 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 चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। वो कह रहे थे अरे आज तो गए। उन सबको अपने फोन कल साइलेंट पे डालने पड़े थे, कंडीशन ऐसी हो गई थी, है ना। तो बस अच्छा लगता है। समटाइम्स आई फील कि बहुत बहुत आई एम ग्रेटफुल कि आप लोगों को मैं पढ़ा पाता हूँ और आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, है ना। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस। बहुत बेहतरीन जन्मदिन रहा मेरा, है ना। कैसा रहा उसका व्लॉग जल्द ही हम लाएंगे, है ना। कुछ दिनों में उसका व्लॉग लाएंगे, क्या क्या करा जन्मदिन पे वो सब तुम सबको दिखाएंगे। ठीक है, वो सब तुम्हें एकदम मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या करा। ठीक है, कैसा रहा जन्मदिन वगैरह, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो वो व्लॉग आएगा, व्लॉग आएगा, ठीक है। डाल दिया जाए ना व्लॉग, कुछ दिनों में आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा। एडिटर भाई साहब जितनी जल्दी एडिट कर दें उसको, व्लॉग तभी निकाल देंगे, है ना जी। चलो, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा क्या क्या करा। डन। भैया पार्टी नहीं मिली। पार्टी? हाँ, आवाज नहीं आ रही है तेरी, क्या बोला? हेलो, हेलो, हेलो। कोई पार्टी नहीं है। नो पार्टी। शोभित भाई का फोन नहीं उठाया। शोभित भाई ने मुझे फोन कहाँ करा है? शोभित भाई का फोन मैं क्यों नहीं उठाऊंगा कल? नहीं नहीं, नहीं नहीं, उनका तो कोई फोन ही नहीं आया मेरे पास कल। नहीं, उन्होंने विश कर दिया था मुझे बर्थडे क्लास के बीच में, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई फोन किया था। तुम्हारी क्लास चल रही थी कल 5 बजे, किसकी क्लास थी? 10th की थी ना, जब दिगराज सर ने फोन किया था मुझे, तब मैंने उठा लिया था। और क्या, तब मैंने उठा लिया था फोन। यस, बिल्कुल उठा लिया था। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज लाइट। दैट इज लाइट, ठीक है। लाइट ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड है ना। एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन एंड लेंस, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो रहने वाला है मिरर, जिसमें बेसिकली रिफ्लेक्शन होगा। मिरर पूरा पढ़ेंगे, मिरर के न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब हम आज प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब मिरर का जितने भी डायग्राम्स वगैरह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोलता हूं बार बार, क्योंकि अगर तुम्हें मिरर समझ आ गया ना, तो लेंस तुम्हें 101% समझ आएगा। और अगर तुम्हें मिरर समझ नहीं आया तो कल के लेक्चर में लेंस में तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तुम बोलोगे भैया कहां आ गया मैं, ये कौन सी दुनिया है भैया, ऐसे हरकतें करोगे तुम। इसलिए आज समझ लेना, एक बार में समझाऊंगा, एक बार में समझ आएगा। एक एक क्वेश्चन लगाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे, हर एक चीज करेंगे अपन, ठीक है। आई होप जोश मीटर सबका हाई है, आई होप एनर्जी सबकी हाई है, आई होप मजा आ रहा है सबको। ये ये बात। ओके जी, ओके, ओके। भैया नाम ले लो। नाम लेने से पता नहीं क्या होता है, नाम लेना, एक तो ये नाम लेने की बीमारी आई है। जैसे कि तुम्हें याद हो, एक बार आया था कोरोना वायरस, और अब आइए नाम ले लो वायरस। सब चैट में लिखते हैं मेरा नाम ले, क्या है नाम ले लो भाई, है? क्यों?
क्या मिले, अरे जो मैंने ले भी लिया उससे क्या मिलेगा तुम्हें। चलो, वाह यार, मोहतरमा जी खड़ी हैं, मोहतरमा जी अपना चेहरा देख रही हैं आईने में। इसी चैप्टर को अपन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं लाइट। चलो, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट के बारे में जानते हैं, लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट बेटा, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबको पता होगा आई गेस कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी तो है। अरे जैसे साउंड एनर्जी जो कि अपन ने 9th में पढ़ी थी, वो मुझे पता है कि 9th में तुमने उतनी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो तुमने धुंधली पढ़ाई करी थी, थोड़ी थोड़ी जो तुमने धुंधली पढ़ाई करी थी, उसके अंदर तुमने ये तो पढ़ा था कि साउंड इज अ एनर्जी। सिमिलरली लाइट इज ऑल्सो अ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और एक फन फैक्ट बताऊं, लाइट एक्चुअली में विजिबल नहीं होती, बट लाइट की वजह से दुनिया विजिबल होती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ये बात, ये बात, ठीक है। हमें पढ़ना है ऑप्टिक्स। देखो, क्लास 10th के अंदर हम पढ़ते हैं बेसिकली रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। बट जब आप 12वीं में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे, तो एक और टॉपिक आ जाएगा आपका वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो ये अलग चीजें, हम जो 10th में पढ़ते हैं वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का भी एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं हम। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप रे ऑप्टिक्स को भी और डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हो। चलिए, ये चैप्टर स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन से। राधिका की मम्मी का फेस रिवील हो गया, कहां रिवील हो गया भाई? वो इमोजी राधिका की मम्मी है, कौन, कौन सा भाई? ये वाह यार, वाह भाई, अपने हिसाब से ही तुम रिवील कर लो, मैं तो कह रहा हूं अपने हिसाब से रिवील कर लो, तुम जो मर्जी कर लो भाई। आओ, तो रिफ्लेक्शन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। जब लाइट जाती है, टकराती है, बाउंस बैक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट गई, बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। द फिनोमिना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जब एक स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे क्या है, लाइट टकराएगी, टकरा कर वापस लौट जाएगी, उसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है दो प्रकार की रेज होती हैं, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो कि आती है, रिफ्लेक्टेड रे जो कि जाती है। एक आती है, दूसरी जाती है, एक आती है, दूसरी जाती है। बहुत बढ़िया जी, है ना। ये तुम्हारे जीवन का सत्य नहीं चल रहा है, रेस की बात कर रहा हूं मूर्खों, ठीक है। एक इंसिडेंट रे जो कि इनकमिंग है, और एक होते हैं रिफ्लेक्टेड रे जो कि वापस रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अब होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ इमेजिनरी कंडीशन। मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा क्विक रखेंगे, थोड़ा क्विक रखेंगे। क्यों क्विक रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तुम्हें ऑलरेडी शायद पता होंगी, नहीं पता तो उतनी काम की भी नहीं है। देखो, एक प्लेन मिरर है, एक सरफेस है, तो ये लाइट आई, जो आई उसको हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ, मतलब इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो गई उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इन दोनों का, इन दोनों का एक बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर समझते हो, एंगल बाइसेक्टर जो कि एंगल को दो भागों में तोड़ देता है। या फिर छोड़ो, ये जो सरफेस था, इसके नॉर्मल पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके 90 डिग्री पे होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो कह रहे हैं इसके पीके हिट्स नहीं दिए। देखो दोस्तों, इसके पीके हिट्स ना एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पीके हिट्स में है न्यूमेरिकल, 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 न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल मैं सेम न्यूमेरिकल तो नहीं करा दूंगा, क्या पता करवा भी दूं, लेकिन पीके हिट्स में तो नहीं डाल दूंगा है ना। तो न्यूमेरिकल ही है इसके पीके हिट्स, और कुछ नहीं है। इसका पीके हिट बस न्यूमेरिकल है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो, रिफ्लेक्शन के दो नियम है, दो कानून है ना। जैसे कि बहुत सारे कानून होते हैं, वैसे इसके दो कानून है। एक तो क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे, तो ये जो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दीज टू आर इक्वल, यानी ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये बराबर होता है। पहला नियम तो ये है। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। यानी पेपर पे अगर मैं बात करूं तो एक ही प्लेन पे ये तीनों के तीनों होंगे, एक प्लेन पे, एक प्लेन पे ये तीनों के तीनों लाई करने चाहिए, ठीक है जी। तो ये दो नियम होते हैं, पहला तो बताया। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई एट द सेम प्लेन, यानी एक प्लेन पे ये लाई करते हैं जहां पर ये तीनों टकराते हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। क्या है, दो नियम समझने में कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कोई इशू आया होगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बताओ। हाँ जी दोस्तों, बताओ।
भैया आप आज डिफरेंट लग रहे हो, आज स्टूडियो अलग है बेटा, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हूँ। आज स्टूडियो अलग है। आज मैं एक्चुअली अपने वाले स्टूडियो में नहीं हूँ, आज मैं कहीं और हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए आज एक अलग स्टूडियो, इसलिए तुम्हें शायद थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, है ना? हो सकता है, हो सकता है। लग रहा हूँ क्या मैं सही में? हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो अब बात कर रहा था मैं दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, वो समझ आ गए। अब मैं बात करता हूं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर जिसमें कि तुम जाते हो और अपने चेहरे को ऐसे निहारते हो कि क्या आज मैं सुंदर लग रही हूं, क्या मैं आज सुंदर लग रहा हूं। हाँ, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले मिरर में जाते हैं, प्लेन मिरर में जाते हैं और अपने चेहरे को देखते हैं। अब बेटा, चेहरे को देखने से चेहरा सुंदर तो नहीं हो जाएगा, चेहरा तो वैसा ही रहेगा। ठीक है? तो बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी है, जो भी है, किसी को रोस्ट नहीं करेंगे हमारे। बट हाँ, तो वो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ना लेटरल इन्वर्जन शो करता है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अभी जाओ, एक मिरर जाओ, आपके घर में कोई भी शीशा होगा और उसमें जाओ और अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड को ऊपर करो। मिरर में से वो व्यक्ति तुम्हारे लेफ्ट हैंड को अप करेगा। एक बार चेक कर लो। और अगर सामने वाला मिरर में अगर राइट हैंड ही अप हो रहा है तो बेटा एक तांत्रिक बाबा का नंबर दूंगा मैं, नोट करो, उनको अपने घर पे बुलाओ। ठीक है? अगर आगे से राइट हैंड उठ गया तो बेटा तो दिक्कतें हो जाएंगी। अगर वो भी राइट उठा रहा है बेटा तो फिर बेटा ऐसा करो, छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, तुम पहले कहीं जाओ। तुम वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है? बंगाली बाबा के पास हो गया हो तुम बेटा। ठीक है? हाँ, तो इसको अपन लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपने देखा हो, जो एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, पीछे एम्बुलेंस आया तो मैं शीशे से देखूंगा, तो मिरर में वो जो उल्टा एम्बुलेंस है वो मुझे सीधा दिखेगा और मैं पढ़ पाऊंगा कि पीछे एम्बुलेंस है, और मैं क्या करूंगा? मैं गाड़ी साइड लगा लूंगा ताकि एम्बुलेंस जल्दी निकल जाए। ठीक है? उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। फिनोमिना वेयर एन इमेज अपीयर्स टू बी रिवर्स्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है? लेफ्ट से राइट में इमेज जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। ये प्लेन मिरर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिली है। एम्बुलेंस में देखो, एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है। अगर इसको तुम मिरर में देखोगे तो तुम एकदम सीधा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा, सही दिखाई देगा। चलो, प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्लेन मिरर क्या क्या करता है? सबसे पहले अगर तुम एक प्लेन मिरर की बात कर रहे हो, सीधा मिरर, उसमें अगर तुम अपना चेहरा देखोगे, जो इमेज आएगी बेटा वो वर्चुअल आएगी। वर्चुअल का क्या मतलब है? वर्चुअल का क्या मतलब है? अरे एक रियल व्यक्ति तो प्रोड्यूस नहीं हो गया है, एक वर्चुअल है, एक नकली दुनिया है। राइट? इमेज कहां बनी है? नकली दुनिया में, वर्चुअल में। अगला, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। अगला, इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है इरेक्ट और एक होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी डिडिंग 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 उल्टा, डिडिंग उल्टा। इरेक्ट यानी सीधा, यानी अगर मैं सीधा हूं तो मेरी जो इमेज मुझे दिखेगी वो भी सीधी दिखेगी, इरेक्ट दिखेगी। और पता है एक बार क्या हुआ था? एक बच्चे ने रात को मुझे बहुत लेट नाइट पे ना मेल करा था। एक मेल आया मेरे पास, पता नहीं कितने बज रहे थे, रात के 3-4 बज रहे होंगे। और उसमें वो बच्चे लिखते कि भैया आपने जो लाइट चैप्टर पढ़ाया मुझे सब समझ आया, आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई मुझे सब समझ आया, लेकिन मुझे ना एक चीज समझ नहीं आई। आपने बोला था कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनती है। बट भैया जब मैं खड़ी हो रही हूँ ना, इमेज जो मेरी जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर में, वो पता नहीं क्यों इन्वर्टेड बन रही है, वो उल्टी बन रही है। रात के 3 बज रहे थे। मैं भूतों में नहीं मानता, सिर्फ 10 या 11 बजे तक, उसके बाद मैं मानने लगता हूँ बेटा। फिर मैं कम्बल लेके सो गया। फिर नहीं, रिस्क नहीं लेनी अब, रिस्क नहीं लेनी फिर उसके बाद। ठीक है? फिर मैंने रिस्क नहीं ली बेटा, है ना? फिर नहीं ली मैंने। चलो, तो इमेज क्या होती है इसके अंदर? इरेक्ट बनती है, ना कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब समझ गए होगे, उल्टी। ठीक है? द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज की इमेज बनती है, जितना तुम होगे उतनी इमेज तुम्हारी सामने मिरर के अंदर बनेगी।
अगला, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। समझाता हूं, देखो मिरर है, जितना दूर, मान लो मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं, मेरा और मिरर का ये डिस्टेंस है, तो जो इमेज बनेगी जो कि पीछे की तरफ बनेगी, उसमें और मिरर में जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा जितना मेरे में और मिरर में है। समझे बात को? अगर मैं यहां खड़ा हूं, जितनी मैं दूर हूं ना, तो इमेज जो पीछे बनेगी वो भी उतनी दूर बनती है ना? बहुत बहुत बेसिक चीज है, राइट? चलो, बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी प्लेन मिरर की। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज और पूछनी है, वैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा। फोकल लेंथ नाम की एक चीज होती है, अभी मैं बताऊंगा वैसे, बट क्या तुम्हें पता है प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? क्योंकि एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाता है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? क्या कोई बता सकता है? एक बार चैट के अंदर मुझे बताओ। वैसे आगे मैं बात करूंगा अभी, बट ठीक है, ठीक है, बताओ जरा। ये बात हो गई बेटा प्लेन मिरर की। अब हम आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं स्पेरिकल मिरर्स की। किसकी? स्पेरिकल मिरर्स की। राइट, राइट, ये क्लियर है? इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया, बच्चों को पता है इन्फिनिटी होती है बेटा। जिसको नहीं पता वो नोट कर लेना, इन्फिनिटी होती है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्पेरिकल मिरर की। अब देखो स्पेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है कॉनकेव और एक थी कॉन्वेक्स। बार बार कंफ्यूज होते तो ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है बेटा? ये मिरर कैसी लग रही है तुम्हें? गुफा जैसी लग रही है, गुफा। गुफा यानी केव, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन केव, कौन केव, कौन केव। बहुत बढ़िया, कौन सी केव? कौन केव। ठीक है, गुफा की तरह लग रही है। और जो इसका उल्टा हो जाए, और जो इसका उल्टा हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, गुफा यानी कॉनकेव, कॉन्वेक्स यानी इसका उल्टा। ठीक है, अब ये वाली जो साइड है इसकी, ये पॉलिश्ड साइड है। पॉलिश साइड यानी मिरर की एक तरफ में ना पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है, व्हाइट पेंट किया जाता है, ब्लैक पेंट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिश साइड, है ना? और कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ पेंट किया जाता है, ये है उसकी पॉलिश साइड। ठीक है जी, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। हम्म, पक्का है जी? बेटा मत करो स्पैम, मत करो स्पैम, से ना बहुत लोगों की चैट मिस हो जाती है, मजा नहीं आता। फिर मैं तुम्हारी चैट वैसे भी नहीं पढ़ूंगा, जो स्पैम करेंगे उसकी चैट मैं पढ़ूंगा भी नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं पढ़ लूंगा, तो इतना अच्छा इंसान भी नहीं हूं ना मैं। चलो आओ, तो अब कुछ फीचर्स आपको यहां पर पढ़ने होंगे, कुछ फीचर्स समझना बेटा, कुछ फीचर हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे, कुछ टर्म्स हैं, है ना? वैसे तो आई गेस सबने एक एक बार कभी ना कभी जीवन में सुनी होंगी ये टर्म्स, क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जाम के पास हैं। मुझे पता है 99% से ज्यादा बच्चों ने टर्म्स सुनी हुई हैं, उनको फोकल लेंथ पता है, उनको प्रिंसिपल एक्सिस पता है, बट फिर भी मैं क्योंकि रिवाइज कर रहा हूं पूरा, तो मैं आपको सारी चीजें बेसिक से ही पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, राइट? तो कुछ बच्चे भी बोर होंगे, बट अभी न्यूमेरिकल आएंगे तो तुम जो बोर वाले हो रहे हो ना, अभी तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, आओ, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी, जैसे कि तुम उसको और खुद को साथ में इमेजिन करते हो, रियल में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना? वैसे ही यहां पर भी एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनेशन मुझे पता है तुम्हारी बहुत एकदम टॉप है, एट टॉप, है ना, ऑन टॉप। तो मान लो ये एक क्या है? ये एक मिरर है, स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव। तो एक इमेजिनरी लाइन जो कि मिरर के सेंटर से पास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल है भैया, बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है, तो इसको हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। अगला आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? इट इज द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझाता हूं, देखो ये जो मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ये जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये जो तुम पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख पा रहे हो, इस पूरे सरफेस का जो डायामीटर है उसको हम बोलते हैं क्या? अपर्चर। क्या? अपर्चर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला, पोल क्या होता है भैया? पोल, पोल तो भैया वो होता है ना, पोल, खंबा। पोल नहीं बेटा, ये वाला पोल नहीं है। पोल क्या होता है? पहले डेफिनेशन देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अपर्चर ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। यानी मैं क्या बता रहा था, समझते चलना, समझते चलना। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर मिरर से टकराएगा, कहां टकराया? इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल, और लिखेंगे पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, क्या बात समझ में आई? बोलो, बोलो। ठीक है, अगला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
क्या बोला मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। यानी ये मिरर का जो छोटा सा पार्ट है ना, ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा, हाँ कि ना? एक स्फीयर होगा जिसका ये पूरा का पूरा पार्ट होगा। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलता हूं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। अगला, अब देखो एक और पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? बेसिकली इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट इसका पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और इस पे बहुत फोकस करना है तुम्हें। क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है। फोकस क्या होता है? द पॉइंट वेयर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर्स टू डाइवर्ज। समझाता हूं, अपीयर्स टू कन्वर्ज। यानी ये वैसे एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी तो हमेशा वो फोकस से पास होगी। बट अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो ये मिड पॉइंट है किसका? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट, यानी जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही डिस्टेंस यहां है। ठीक है जी। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल के बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर आती है फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ। ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। अब पहले बताओ इतना समझ आया कि H2O पी लू? बच्चे लिखे जा रहे हैं H2 H2 H2। ठीक है भैया, समझ आ गया एकदम। ठीक है। अब क्या मैं लिख सकता हूं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है? यस और नो? क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पूरा है, फोकल लेंथ ये है। तो अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं, अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूं तो क्या वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स टर्म्स थी जो कि आपको ऑलरेडी सारी की सारी पता होंगी, और नहीं पता थी तो आई होप आपको अब तो पता चल गई होंगी। अब आते हैं हम चार रूल की तरफ। देखो अभी ना हम साइन कन्वेंशन सीखेंगे, बट हम कुछ इमेजेस भी बनाएंगे, है ना। उस इमेजेस को बनाने से पहले तुम्हें ना चार रूल पता होने चाहिए। रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या है चार रूल? क्या बता दूं चार रूल? चलो, पहला रूल, रूल नंबर 1 दोस्तों, रूल नंबर 1, अगर कोई भी मिरर है, अगर कोई भी मिरर है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, और अगर आप एक पैरेलल लाइट डालोगे तो इट विल ऑलवेज पास और अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। फॉर एग्जाम्पल ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, अगर इसमें एक लाइट रे गई पैरेलल, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। अगर ये सेम चीज मैं कॉन्वेक्स के लिए बताऊं, किसके लिए बताऊं बेटा? कॉन्वेक्स के लिए बताऊं, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा? अगर कोई भी पैरेलल लाइट होगी तो कॉन्वेक्स क्या है ना, कॉन्वेक्स एक प्रकार से दूर फेंकता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, दूर फेंकता है। तो लाइट को फेंकेगा तो दूर बेटा, लेकिन अगर आप ट्रेस करोगे लाइन को पीछे तो वो फोकस से पास होगी। इसलिए मैंने पहला रूल नंबर 1 बोला, अ पैरेलल लाइट ऑलवेज पास और अपीयर्स टू पास, अपीयर्स टू पास। इसका एक और उदाहरण है, या तो वो तुम्हें पसंद करेगी या तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हें पसंद कर रही है। समझे? समझे? हाँ। तो या तो वो पास करेगी या तो अपीयर्स टू पास होगा, बट होगा जरूर। वर्चुअल दुनिया है ना, वर्चुअल दुनिया में मैं अपने ख्वाब कुछ भी बनाऊं, वर्चुअल दुनिया में मैं कैटरीना कैफ से शादी करूं, मेरा मन ठीक है, मेरी मर्जी भाई, है ना। बहुत बढ़िया, ये बात तुमको समझ आ गई। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट एकदम इसका अपोजिट, अगर कोई भी लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे कहां गया, हाँ, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करेगी, देखो ये फोकस से पास कर गई ना, तो अब ये ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। ये हो गया कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम है। देखो ये लाइट रे कहां जा रही थी? टुवर्ड्स फोकस जा रही थी, लेकिन अब ये पैरेलल हो गई। क्या हो गई? ये पैरेलल हो गई। ठीक है। ये दो नियम हो गए। तीसरा नियम सबसे लल्लू नियम है। क्या है? सबसे लल्लू नियम है, क्या है?
ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये गुंडा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बोलता है अगर कोई लाइट रे मुझसे गई तो मुझसे ही आना पड़ेगा, अगर भैया मुझसे जाओगे तो लौट के भी मुझसे आओगे। तो यही बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है कि अगर कोई लाइट रे मुझसे निकली तो भैया मुझसे ही जाएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो। लाइट रे गई टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहीं से ही सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर गई। मजा आ गया भैया यार, ये तो गुंडा आदमी है यार एकदम। कोई बात नहीं, चलो लास्ट पॉइंट पे। लास्ट रूल ये बोलता है अगर कोई भी लाइट रे बेटा, कोई भी लाइट रे, ध्यान समझना, पोल पे टकराती है एक एंगल पे, तो वो रिफ्लेक्ट भी सेम एंगल पे करेगी। यानी इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन द पोल एट अ एंगल आई, देन वो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वो जो एंगल होगा वो आई एंगल के बराबर होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। अब चाहे कॉनकेव की बात करो चाहे तो कॉन्वेक्स की बात करो, दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। राइट, बताओ क्या चारों रूल समझ आए? एक मिनट, एक बार जरा बताना चैट के अंदर, क्या हमें ये चारों रूल बेटा समझ आ चुके हैं? जल्दी बताओ, बोलो। एक मिनट ना, एक मिनट। चलो दोस्तों, डन, बहुत बढ़िया, इतना हमें समझ आ गया, इतना हमें समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा अपन इमेज फॉर्मेशन की तरफ। इमेज फॉर्मेशन की तरफ आते हैं और अब हम डायग्राम्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब हम डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, अब दो मिरर है हमारे पास, एक है कॉनकेव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर। अभी जो कॉनकेव मिरर है ना, इसके 6 डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं और जो कॉन्वेक्स है वो उसके बेचारे के 2 ही केसेस हैं। अभी जो 6 केसेस हैं मैं आपको सारे ड्रॉ करना सिखाऊंगा, लेकिन मैं एक पीके ट्रिक भी दूंगा, समझ रहे हो ना, एक पीके ट्रिक भी दूंगा और ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा। दोनों चीजें सिखाऊंगा बेटा, दोनों चीज सिखाऊंगा। ठीक है, वैसे तुमने देखा है अब एक तो साल खत्म होने वाला है ना। जब हम छोटे थे तो हम एक ही दुआ करते थे कि यार मेरे पास मोबाइल फोन आ जाए, मोबाइल फोन आ जाए तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाए। लेकिन आज उसी मोबाइल फोन की वजह से हमारी लाइफ बर्बाद होती जा रही है। देखा है तुमने? देखा है? तो इस बार जब न्यू ईयर आए तो कुछ अच्छी चीज मांगना, यार जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, वो मांगना। ठीक है, वो मांगना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, और क्योंकि न्यू ईयर आ ही गया है, ऑलमोस्ट आ गया, नया साल आने वाला है, तो जो भी गलती करी है जिन्होंने भी, वो मुझसे आके माफी मांग लेना। मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ, चलो देखो, इमेज फॉर्मेशन पहले कॉनकेव के पढ़ते हैं, है ना। 6 केसेस हैं। यहां पर एक कैरेक्टर है अपने मोमबत्ती जी, क्योंकि हम इमेज किसकी बनाएंगे? मोमबत्ती जी की बनाएंगे। ठीक है, तो मोमबत्ती जी पहले हमसे बहुत दूर थी, ये मैं हूं, ये मोमबत्ती जी है, मोमबत्ती जी बहुत दूर है मुझसे, है ना। उनकी इमेज कैसे बनाएंगे? तो जब मोमबत्ती जी इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर मुझसे, जितनी दूर तुम्हारी क्रश है तुमसे उतनी दूर बेटा, इन्फिनिटी। तो अब जो लाइट रेज आएंगी बेटा वो पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी? एकदम पैरेलल आएंगी। पैरेलल समझते हो? और जब भी लाइट रेज पैरेलल आती है दे विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट व्हाट? फोकस। वो हमेशा कहां इंटरसेक्ट करेंगी? फोकस पे मिलेंगी, वो कन्वर्ज कर जाएंगी, वो मिल जाएंगी। ठीक है, वो मिल जाएंगी किसके ऊपर? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया, है ना। वो कन्वर्ट कर जाएंगी फोकस के ऊपर। तो ये तो सबसे सिंपल डायग्राम है। अब इसमें इमेज बनेगी कैसे? इमेज कैसी बनेगी बताओ? तुम्हें दिख रहा होगा जो इमेज बनेगी ना बेटा, जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी,
पॉइंट साइज होगी, पॉइंट साइज। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, अब इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, असली बनेगी या नकली बनेगी। सबसे पहले तो ऐसे समझो, रियल जब भी इमेज बनेगी ना, तो रियल का बड़ा भाई है इन्वर्टेड। तो जब भी इमेज रियल बने, हमेशा वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना। इस वजह से पिक्चरों में भूत की जो इमेज होती है उसको उल्टा दिखाते हैं। समझे आप क्यों दिखाते हैं? क्योंकि रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रात हो रही है, आज बहुत डरोगे तुम, रात को नींद नहीं आएगी बेटा। और और जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी होती है, इरेक्ट होती है, राइट। हम शीशे में खड़े हो जाएं तो ठीक समझ गए, हाँ, है ना। तो ये दो भाई हैं, ऐसे आपको याद रखना है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, अब मिरर के केस में जब भी इमेज, ऐसे सोचना, जब भी इमेज लेफ्ट साइड में बनेगी, यानी इस डायरेक्शन में बनेगी, तो वो हमेशा रियल कहलाएगी, और रियल का बड़ा भाई बोलो इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी इस तरफ बनेगी तो यहां पर इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। चलो बहुत बढ़िया, अगला केस लेते हैं। अब मोमबत्ती जी और पास आ गई, कहां आई? अब मोमबत्ती जी जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आके यहां पे खड़ी हो गई। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है मोमबत्ती जी, नियम लगाएंगे बेटा। कौन सा नियम? पहला नियम, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो वो हमेशा कहां से पास करेगी, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। नियम नंबर 1 बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरा नियम तुम इसमें कौन सा लगाओगे? कोई भी लगा सकते हो। मैं कौन सा नियम यहां पे लगाना चाहूंगा, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या है, वापस चली जाएगी। ठीक है, सेम रूट में आई, सेम रूट में वापस चली गई। तो देखो इंटरसेक्ट कहां पे हुआ, यहां पर, तो इमेज बनेगी इधर, इमेज बनेगी इस जगह पे, यानी बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज बनती है यहां पे बिटवीन सी एंड एफ, इमेज छोटी बनती है यानी डिमिनिश्ड बनती है, और रियल और इन्वर्टेड इस तरफ है, तो रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बन रही है, तुम देख भी सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगला डायग्राम बनाते हैं। अगला है, अब मैंने मोमबत्ती जी को और करीब बुला लिया है अपने, और मैंने अब उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाके खड़ा कर दिया। तो मैंने क्या करा, सबसे पहला रूल नंबर 1, अगर कोई भी लाइट पैरेलल गई तो फोकस से पास होगी। यस और नो बेटा? अरे बोल दो रे, यस और नो। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी लाइट फोकस से पास हुई तो वो हमेशा कैसी आएगी, बोलो? वो हमेशा कैसी आएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो लाइट यहां पर आएगी पैरेलल, और इमेज बनेगी कुछ इस जगह पे, यानी सी के नीचे बनेगी। ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया अपना, बट कोई दिक्कत नहीं है, सी के नीचे बनेगी। यानी तुमने अगर ध्यान से देखा हो, ध्यान से सुन लो, अगर तुमने ध्यान से देखा हो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, और इमेज कैसी बनी, सेम साइज की बनी। कैसी बनी, सेम साइज की। तो याद रखना, इमेज हमेशा सेम साइज की बनती है जब सी पे होता है ऑब्जेक्ट। तो यानी गुंडागर्दी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, अगर उस पर ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसी के नीचे इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो असली गुंडा कौन, असली गुंडा कौन? छोटा डॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन? नहीं, सी आ गया है बेटा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रियल गुंडा। ठीक है, इसके नीचे इमेज भैया सेम साइज की बन जाती है, और इसके ही नीचे बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है। चलो अब आते हैं चौथे केस की तरफ, मोमबत्ती जी को और नजदीक बुलाया जाए। आओ, अब मोमबत्ती जी को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाके खड़ा कर दिया। अब क्या करें बताओ, अब क्या करें बताओ। अब हम क्या करते हैं, वही सेम काम करते हैं। एक लाइट को तो क्या करो, ऐसे करके पैरेलल में डाल दो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी लाइट को क्या करो, वही सेम तरीका, ऐसे पास कराओ दो, और जब तुम देखोगे तो ये जो मिलेंगी ये कहीं इस डायरेक्शन में, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ, पीछे इसकी इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, साफ दिख रहा होगा। तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है जी, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है जी? ओके जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो दोस्तों, अब मोमबत्ती जी को और नजदीक बुला लिया है अपने। ठीक है, मोमबत्ती जी और क्लोज आ गई हैं। ठीक है, अब मोमबत्ती जी को हमने फोकस पे लाके खड़ा कर दिया है ना। आओ मोमबत्ती जी। ठीक है, अब कहां बनेगी इमेज, ये सोचने वाली बात है भाई, ये बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि एक लाइट रे को तो बेटा तुम क्या करोगे, यहां से भेजोगे एक एंगल पे, और उसी एंगल पे लाइट रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दैट इज वेरी नॉर्मल, राइट। लेकिन अब यहां पे जो दूसरी इमेज, जो दूसरा तुम काम करने जा रहे हो, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है। दो ऑप्शन होंगे बेटा, बट मैं तुम्हें कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करूंगा, मैं वो बताता हूं जो ज्यादा करेक्ट है। तुम क्या करो, इस
इस ऑब्जेक्ट से लाइट को इस डायरेक्शन में भेजो, यानी उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। तो जब भी आप एक लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में भेजते हो तो वो पास कहां से करेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे पास करेगी। अब आप देख सकते हो ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। क्या है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल। पैरेलल लाइनें क्या कभी मिल पाती हैं, हाँ भैया, मैथ्स के अंदर इंफिनिटी पे जाके मिलती हैं। कहां मिलती हैं, इंफिनिटी पे जाके मिल पाती है, कहां, इंफिनिटी पे जाकर मिल पाती है, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, है ना। बट अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं, जो एनसीईआरटी लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें अपडेट किया गया है कि यहां पर इमेज नहीं बनेगी, वुड नॉट बी फॉर्म्ड लॉजिकली, क्योंकि जब कोई चीज इंफिनिटी पे होती है तो हम ये बोलते हैं कि इमेज वहां नहीं बननी चाहिए। बट यस, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर होता है इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज नहीं होना, इंफिनिटी पे इमेज बनती है। बट हम बोल सकते हैं कि यार दो लाइनें पैरेलल हैं तो कभी मिलेंगी तो है नहीं, तो इमेज नहीं बनेगी। चलो, अब मोमबत्ती जी को बेटा और पास लाया जाए, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर का केस। आओ, अब मैंने क्या करा, मोमबत्ती जी को यहां पे लाके खड़ा कर दिया, यानी अब मैं उनको ले आया हूं पोल और फोकस के बीच में, और पास आ गया ना यार, है ना, है ना। रे डायग्राम क्रॉस, प्रशांत भैया की मोमबत्ती जी के साथ प्रेम कहानी ठीक है। हाँ, तो अब इधर लिया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे बेटा, अब एक केस तो वही है कि एक लाइट रे को यहां भेजो, वो सेम एंगल पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, वही है बेटा, देखो इस डायरेक्शन में भेजो कि जब वो बैक आए तो वो सीधा 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 इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, सीधा 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 इस डायरेक्शन में आ जाए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों लाइनें दूर जा रही हैं, ये दोनों लाइनें दूर जा रही हैं, तो क्या अब ये कभी मिल पाएंगी, क्या जीवन में ये कभी मिलेंगी, यस और नो, मिलेंगी। तुम बोलोगे नहीं, नहीं मिलेंगी। देखो लाइफ में आपको पता है, आपको पता होता है कि आपको वो कभी नहीं मिलेंगे, बट इसका ये तो मतलब नहीं है कि तुम कोशिश नहीं करते। कोशिश तो हम फिर भी करते हैं, जी जान, तो फिर हमें पता है हम रिजेक्ट होंगे, पर कोशिश तो हम फिर भी करते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन में एक पूरी दुनिया बनाए बैठे हैं, हाँ कि ना, बनाए बैठे हैं। तो इन्होंने भी अपनी एक दुनिया बनाई है इमेजिनेशन में, यानी माना कि हम रियल दुनिया में नहीं मिल पाएंगे, तो क्या इनका प्यार अधूरा रहेगा, नहीं, ये ख्यालों की दुनिया यानी वर्चुअल दुनिया में जरूर मिलेंगे, ये वर्चुअल दुनिया में जरूर मिलेंगे। तो देखो यहां पे जाके एक इमेज बनेगी जो कि वर्चुअल में होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट, इरेक्ट, सीधी होगी और बड़ी होगी, एनलार्ज होगी, ठीक है। तो याद रखना, एनलार्ज इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ये इसके कुछ पॉइंटर्स हो जाते हैं, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती चलो, आई बात समझ में दोस्तों, चमकी, चमक गया, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। डन, चलो, ये थे हमारे 6 केसेस बेटा, ठीक है। ये पूरे के पूरे जो आपको 6 केसेस देखने को मिले ना, ये सारे के सारे 6 केसेस आपको याद रहने चाहिए। इमेज कहीं से भी पूछ ली जाएगी, डायग्राम ड्रॉ करने को आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट केस, मैं 2 केसेस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, एक है सी वाला और एक है बिटवीन पी एंड एफ। ये जो 2 केसेस हैं, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट, एंड एग्जाम के अंदर सवाल यहां से आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो जी, इतना हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉनकेव मिरर के बेटा यूजेस क्या होते हैं। कॉनकेव मिरर ना कन्वर्जिंग मिरर है, यानी वो चीजों को बड़ा कर देता है, बड़ा, जैसे वो डोरीमोन आता है ना, डोरीमोन डिन डिन डिन, डोरीमोन डिन 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 टिन टिन हाँ, ठीक है। तो उसमें एक बिग लाइट होती थी, बिग लाइट याद है, वो चीजों को बड़ा कर देती थी, है ना, बिग लाइट कर देती थी, है ना। बहुत से लोगों का तो सपना है जीवन में बिग लाइट प्राप्त करना, बट बिग लाइट चीजों को बड़ा कर देती है। तो वही तो कॉनकेव मिरर कर रहा है, इमेज को बड़ा कर रहा है। जैसे कि अगर शेविंग मिरर्स आपने देखे हो तो वो फेस को बड़ा कर देता है, क्यों, क्योंकि वहां पे कॉनकेव मिरर है।
कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, इमेज को बड़ा कर रहा है। अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा तो डेंटिस्ट क्या करेंगे, डेंटिस्ट जो है वो देखेंगे, चीजों को बड़ा कर देंगे, बहुत बढ़िया। उसके अलावा सर्च लाइट, ये भी चीजों को बड़ा। उसके अलावा सोलर फर्नेसेस जो होते हैं, सोलर फर्नेसेस के अंदर बेटा कॉनकेव मिरर लगता है। तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि ना उसमें लाइट को कन्वर्ज करना होता है। जैसे मान लो एक सोलर कुकर है, तो उसमें जो सनलाइट आएगी ना, सनलाइट को एक जगह पर इकट्ठा करना होता है, एक जगह पे इकट्ठा करना होता है, ठीक है। सारी सनलाइट एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि वहां से सारी सनलाइट कन्वर्ज हो गई, तो इसलिए उसको कॉनकेव मिरर यहाँ पे यूज की जाती है, राइट। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। मेघा मेघा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। मेघा विजिटेड डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक, ठीक है। He observed that dentist was holding a instrument fitted with a mirror. State the nature of the mirror, reason for its use. ये तो बहुत सिंपल है, कॉनकेव मिरर जो थे वो यूज कर रहे थे। पहला तो ये रीजन क्या है, बिकॉज अ डेंटिस्ट वांट अ बिग इमेज, उनको थोड़ी बड़ी इमेज चाहिए दांतों को देखने के लिए, इसलिए कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या करता है, एनलार्ज इमेज बनाता है। ठीक है जी, हमको ये समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं एक दो सवालों की तरफ, है ना, पोल वगैरह दिए जाएं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इस डायग्राम के लिए क्या चीज ट्रू नहीं है, आपको ये बताना है। ओके, गुड क्वेश्चन। बोलो, पोल डाल दिया बी, बहुत बढ़िया। देखो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कॉनकेव में सी पॉइंट पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज का बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो सबसे पहला इमेज फॉर्म्ड इज रियल, एकदम ये स्टेटमेंट सही है, यानी ये ऑप्शन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें रॉन्ग ढूंढना है। अगला, इमेज फॉर्म्ड विल बी एनलार्ज, यार इमेज जो होगी वो सेम साइज की बनती है, तुम्हें पता है यहाँ पे इमेज सेम साइज की बनती है। तो जो बी ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है, यानी इसको आपको टिक करना है। चलो दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका पोल नहीं दे रहे। अ रे पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू, यानी अगर एक रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से कहां से पास करती है, तो फोकस से पास करती है। ये एक बहुत बेसिक सवाल हो गया, आई होप सबको आता होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। बट उससे पहले भैया वो जो हमने इतना सारा पढ़ा, वो जो आप पीके ट्रिक बता रहे थे वो क्या है। तो दोस्तों चलिए भाइयों बहनों, अब बताया जाए कॉनकेव मिरर के लिए एक पीके ट्रिक। आइए, पीके ट्रिक क्या बोलती है, पीके ट्रिक बोलती है 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज पीके। आओ, पीके ट्रिक ये बोलती है कि एक कॉनकेव मिरर आपको बनाने का है, ठीक है जी। एक पोल लगा दो, एक फोकस पॉइंट लगा दो, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लगा दो। अब क्या करो, गिनती गिनो, क्या करो गिनती गिनो। एक 1 पॉइंट बनाओ इनफाइनाइट पे, कहां पर, इनफाइनाइट पे। फिर यहां 2 पॉइंट बनाओ, तीसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनाओ, चौथा इनके बीच में बनाओ, पांचवा फोकस पे बनाओ, और छठा फोकस और पोल के बीच में बनाओ। 1 2 का 4, 4 2 का 1, नहीं 1 4 3, 1 2 3 4 5 6, बस काउंटिंग तो आती है। अब पीके ट्रिक बोलती है काउंटिंग को उल्टा कर दो, यानी अब शुरू करो यहां से, कहां से बोला, यहां से शुरू करो, गिनती वापस से गिनो, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5। 5 यानी इनफाइनाइट पे आएगा 5, ठीक है। और जो छठा आता है वो इधर आता है, वो अलग है, वो अलग है। पीके ट्रिक क्या बोलती है बेटा, जादू दिखा दूं, जादू चमत्कार दिखा दूं, तो आओ जादू चमत्कार देखते हैं। देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट 1 पे है यानी इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, 1 पे बनेगी। अगर इमेज 2 पे है यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज कहां बनेगी, देखो सी एंड एफ के बीच में बनेगी। अगर 3 पे है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अगर 4 पे है तो इमेज 4 पे बनेगी। अगर 5 यानी फोकस पे है तो इमेज देखो कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। और छठे केस में मजा ही आ गया, जादू ही हो गया। बताओ यार, क्या बात है,
ये तो भैया इंटरेस्टिंग सा हो गया यार। ये तो इंटरेस्टिंग हो गया यार, समझ आ गया, मजा आ गया गाइस, ऑल गुड। ये अपनी पीके ट्रिक हो गई, चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक तरीका था जिससे कि आप फटाफट से ड्रॉ कर सकते थे, है ना, आपको अगर कोई भी करना है तो। चलिए अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर एकदम वो क्लास का वो शरीफ लड़का नहीं होता, शरीफ लड़के की तरह है ये एकदम, ही इज वेरी इनोसेंट बेटा, ठीक है। तो इसमें बस दो ही केसेस हैं। पहला केस है, या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए इंफिनिटी पे। कहां पर बेटा? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो देखो पैरेलल लाइंस आएंगी। कैसे आएंगी? पैरेलल्स। और तुम्हें पता है कि ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है, यानी ये दूर भेजता है। ये क्या करता है? ये दूर भेजता है ना। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि देखो राइट साइड में बन रही है, तो यहां वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनेगी, है ना, इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, राइट, ठीक है, एकदम छोटी सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है। ये तो एक केस था। दूसरा केस कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इंफिनिटी के अलावा अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट हमने इंफिनिटी के अलावा कहीं पर भी अगर रख दिया है, कोई भी पॉइंट पे हमने रख दिया है, तो क्या होगा कि अगर आप एक लाइट, मान लो कि एक पैरेलल लाइट ड्रॉ करोगे, तो वो तो क्या होगी? डाइवर्ज कर जाएगी, हाँ कि ना बेटा? हाँ कि ना? और एक लाइट आप इस एंगल पे डालोगे तो वो क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो जब आप ट्रेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इमेज यहां पर बन रही है ना, इमेज यहां पर बन रही है, यानी इमेज बन रही है पोल और फोकस के बीच में, इमेज बन रही है स्मॉल बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल बन रही है प्लस इरेक्ट बन रही है, हाँ कि ना बेटा? हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। तो क्या आ गया? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, यानी स्मॉल बन रही है। तो क्या आपको इससे पता चला कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स ये हमेशा छोटी इमेज बनाएगा और ये हमेशा वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा, हाँ कि ना? जबकि जो कॉनकेव था ना, वो बड़ा मल्टी टैलेंटेड था, है ना, वो रियल भी बनाता था, वो वर्चुअल भी बनाता था, याद आया? वो छोटी भी बनाता था, बड़ी भी बनाता था, लेकिन ये बेचारा हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, ये कभी बड़ी इमेज नहीं बना सकता, ठीक है, डन, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो क्योंकि इमेज छोटी बनाता है तो इसका यूज कहां होता है? अगर आपने साइड मिरर्स देखे हो, गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं जिसमें कि आपको बहुत दूर का वाइडर व्यू चाहिए होता है, वहां पर रेयर व्यू मिरर्स के अंदर कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी मिरर्स होती हैं, अगर आपने ध्यान से देखी हो सिक्योरिटी मिरर्स, है ना, जो कि लंबा व्यू देती है, लॉन्ग व्यू देती है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर की वजह से बन पाते हैं। ओके जी, चलो जी, एक बार फटाफट से बता दो कि यहां तक हमें सब कुछ समझ आ गया है, तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और हम साइन कन्वेंशन पे स्टार्ट करते हैं एंड देन न्यूमेरिकल विल प्रैक्टिस। ठीक है, लिख के बता देना। आ गया? चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं, राइट, चलिए चलिए। तो साइन कन्वेंशन, ये बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग लिखा है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, मैं बस एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके को चाहे आप मिरर की बात करो, चाहे आप लेंस की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, साइन कन्वेंशन सेम रहेगा। मैं आज पढ़ा रहा हूं तो 12वीं के अंदर, क्लास 12 के अंदर फिर ये चैप्टर पढ़ेगा, वहां पर भी जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो वैलिड होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा कि आज पढ़ लिया 12वीं में काम नहीं आएगा, तू आज पढ़ेगा 12वीं में भी सेम चीज तुझे दिखाई देगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आज अगर कोई मिरर हो चाहे कोई लेंस हो, फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर लेफ्ट में कोई भी चीज है, यानी इस मिरर के कंपैरिजन पे अगर लेफ्ट पे कोई चीज है तो उसको हमेशा हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। अगर इस मिरर के राइट में कोई चीज है तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, समझ गए ना? मैं ऐसे तुम्हारे नजरिए से देख रहा हूं बेटा, मैं तुम्हारे नजरिए से, कहां से? तुम्हारे नजरिए से, मैं खुद के नजरिए से नहीं देख रहा।
मैं तुम्हारे नजरिए से देख रहा हूं, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड में अगर कोई भी चीज है नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ठीक है। अगर अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, गेम ओवर। डांस कर दिया, अब कौन सा डांस कर दिया, अब कौन सा डांस कर दिया भाई मैंने? नहीं यार दोस्तों, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत मारूंगा नहीं। अपने बीच की बात खत्म हो गई, बात खत्म है, हाँ, कुछ नहीं हुआ, चीटी काटी थी, बात खत्म हो गई, चलो ठीक है, बस खत्म खत्म बेटा। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव तुम्हें बस इतना समझना था। अगर तुम ये समझ गए ना तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन तुमसे रुकेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन तुमसे रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। एफ क्या है, फोकल लेंथ है। यू क्या है, यू है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हम सारे डिस्टेंस को पोल से कैलकुलेट करेंगे, अभी क्वेश्चन कराऊंगा समझ आएगा। वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस। पॉजिटिव नेगेटिव साइन का आपको ध्यान रखना है। अब मेरा एक सवाल है, ये है मिरर का नाम बताओ, कॉनकेव। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी बताओ? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेटा हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में, अरे लेफ्ट साइड में, हाँ कि ना। अच्छा अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताओ? इसकी फोकल लेंथ कहां होती है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, इसकी फोकल लेंथ अंदर की तरफ होती है, अंदर। तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कौन केव, केव यानी नेगेटिव, कॉन्वेक्स यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव, याद रहेगा। चलो इतना समझ गए। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं, वो और आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो इमेज बनेगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो उन दोनों की जो हाइट का रेशियो होता है उसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एम से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है -v/u। अगर मैग्निफिकेशन निकालना है, v है, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अभी कंफ्यूज नहीं होना, न्यूमेरिकल में समझ लेंगे। तो इस फॉर्मूले से भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन करें, एक बेसिक क्वेश्चन कर दें, क्या कहते हो? ग्लिच आ गया, क्या हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन करें फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, चलो। एन ऑब्जेक्ट, देखो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, गिवन लिखना होता है। क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है। तो हम गिवन लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी हमें उसकी हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। यानी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो मान लो एक कॉनकेव मिरर है और यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो जो यू होगा यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा बेटा, क्या वो 20 सेंटीमीटर होगा, यस और नो? अरे हाँ कि ना यार, 20 सेंटीमीटर होगा। ये तुम्हारा आंसर एकदम गलत है। क्यों? कि मूर्खो, एक बात मुझे बता, लेफ्ट साइड में है यानी नेगेटिव लगेगा, यानी -20 होगा, ना कि +20। हाँ यहां तुम गलती कर जाओगे, -20, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भैया फिर पॉजिटिव क्यों है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, ऑब्जेक्ट को सीधा रखेंगे, सीधा रखेंगे, है ना, तो यानी वो पॉजिटिव है। लेकिन जो u होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो u हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। चलो फिर क्या बोला है, फोकल लेंथ हमें गिवन है। अच्छा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है, अब तुम्हें याद हो गया होगा, ठीक है। वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड, यानी आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले तो v निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला लगाओ और क्या करो, v निकाल लो, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट करो, v निकालना है हमें। u कितना है,
u है माइनस का, ठीक है, माइनस का 1/20, फोकल लेंथ कितनी है -1/15, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, यहां पे देखो बेटा थोड़ी सी मैथ्स आपकी जरूर काम आएगी, तो मैथ्स अपनी स्ट्रांग रखना, है ना। 1/20 -1/15, मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग अगर रखोगे ना तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ पर 60 का, तो ये आ गया कितना 3, और ये आ गया कितना, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया -4, तो ये आ गया -1/60। -1/60 किसकी वैल्यू है, 1/v की, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, v की वैल्यू हो जाएगी -60, v की वैल्यू हो गई -60 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का साइन क्या बता रहा है, अरे ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि जो इमेज बनी है ना वो भी लेफ्ट साइड में बनी है, वो भी लेफ्ट साइड में बनी है, ठीक है जी। हमको ये पता चल गया कि जो इमेज, जो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म फ्रॉम 60 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। वैसे तो तुम्हें पता चल ही रहा है नेचर क्या है, अगर लेफ्ट साइड में बनी है तो रियल होगी, रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। लेकिन एक और तरीका होता है ये चेक करने का, क्योंकि तुम्हें करके आना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि इमेज का नेचर क्या है, तो तुम्हें बिना कुछ बेटा सोचे समझे मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, हाँ कि ना, अरे बोल दे भाई पता है कि नहीं पता यार, ऐसे मत कर यार प्लीज दोस्तों यार बता दो यार, पता है, हाँ पता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, चलो भाई। v क्या है, v आ गया है -60, u क्या है, u कितना था -20, ठीक है। ये अंदर वाले माइनस से माइनस कट जाएंगे, बट बाहर का एक माइनस रह जाएगा, ये आ गया -3। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -3, यस और नो, आ गई क्या। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पता है मैग्निफिकेशन आप निकालोगे, अगर मैग्निफिकेशन पे आपको माइनस का साइन दिख रहा है, और इसको नोट करके कहीं लिख भी लो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू में अगर आपको माइनस का साइन दिख जाए, यानी इमेज जो बनी है वो रियल और उसका बड़ा भाई इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू में पॉजिटिव साइन आपको दिख जाए तो इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल है और उसका बड़ा भाई इरेक्ट है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब माइनस प्लस का मतलब तो तुम समझ गए, उसको भूल जाओ। अब इस वैल्यू पे आओ एक्स पे, अगर तुम्हें माइनस पॉजिटिव साइन को अपने दिमाग से निकाल दो, अगर तुम्हें एक्स की वैल्यू पे तुम्हें ध्यान देना है, अगर इस एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा है, मोर देन 1 है, यानी इमेज लार्ज बनी है। अगर एक से लेस है तो इमेज कैसी बनी है, इमेज शॉर्ट बनी है, छोटी बनी है। और अगर 1 ही है, और अगर क्या है 1 ही है, यानी सेम साइज है इमेज का। नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव का काम क्या है बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव का एक ही काम है, ये बताना कि या तो इमेज रियल है या तो मतलब रियल है या तो वर्चुअल है। मैं कह रहा हूं वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू की, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाओ। अगर वैल्यू, ये जो वैल्यू तुम्हें एक्स की वैल्यू जो है, मैग्निफिकेशन, जैसे कि इस केस के अंदर मैग्निफिकेशन मेरा माइनस का मतलब तो है रियल है, इन्वर्टेड है। 3 क्या बता रहा है, 3 ये बताता है कि इमेज बड़ी है, बड़ी है, लार्ज है। एक से ज्यादा आ गई ना तो बड़ी है, लार्ज है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगला बोला है हमसे कि मैग्निफिकेशन तो हमने निकाल लिया है, अब हमसे बोला है कि कैलकुलेट ड्रॉ द लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अब यहां पर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम बेटा कैसे ड्रॉ करोगे बताओ। यार ये स्पैम करना बंद कर दो भाई प्लीज, मैं ब्लॉक करवा दूंगा, मान जाओ, मैं पकड़ पकड़ के तुम्हें बैच से बाहर फेंक दूंगा। देखो मेरे बैच में ऐसा बहुत कम हुआ है, साइंस की क्लास में बहुत कम हुआ है कि मैंने किसी बच्चे को क्लास से, मतलब इनके सब्सक्रिप्शन वगैरह कैंसिल कराए हैं। बहुत कुछ कुछ केसेस में हुआ है, जो एकदम ही बेवकूफ लोग होते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके मैं कराता हूँ कैंसिल। हाँ बहुत कम हुआ है बेटा ऐसा, क्योंकि मैं थोड़ा चिल हूँ इन सब चीज़ों में, और मैं उतना कहता हूँ कि ठीक है बच्चे हो संभल जाओगे। बट अगर तुम ज़्यादा ही नहीं मानोगे तो मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। बैच एक्सेस तुम्हारी मैं बंद करा दूंगा, मुझे 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे वो करवाने में। बात समझ आ रही है, एक फ़ोन में तुम्हारा ये बैच एक्सेस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर तुम 100 मेल डाल लेना, तुम कुछ भी कर लेना, वो फिर नहीं आएगा वापस भाई। अगर मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया तो तुम्हें मेल डालते रहना, कॉल करते रहना, कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को, मत करो, प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ, ठीक है।
तो m की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आपको रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम, अब आपको पता है कि u जो है वो 20 सेंटीमीटर है, v जो है वो कितना है, वो 60 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो अब आप बना सकते हो, अब आप डायग्राम खुद बना सकते हो कि मान लो ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है और ये उसका फोकल लेंथ है ना, और ये कितना था 15, और इमेज कहां थी 20 पे, ठीक है। यानी ये है C, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और जो इमेज बनेगी बेटा वो इमेज बनेगी कहीं यहां पर, इमेज बनेगी कहीं यहां पे, बियॉन्ड C इमेज बनेगी, ठीक है। डन, डन, बहुत बढ़िया। तो इसका आपको रे डायग्राम बनाना था, ये वाला आपको पता होगा कि एक आपको ऐसे बनाना होता है, फिर दूसरी आपको क्या करनी होती है, एक यहां से पास करा दो, तो ये जहां पे दोनों जाके मिलती हैं उस पॉइंट पे इमेज बन जाती है। तो ये होता है रे डायग्राम, ठीक है, ठीक है, बना लोगे। अब मुझे ये बताओ कुछ कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया होगा, बहुत इजी है। मैग्निफिकेशन पे अगर नेगेटिव वैल्यू आती है रियल इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव आती है वर्चुअल इरेक्ट। तीसरी चीज, मैग्निफिकेशन की अगर जो वैल्यू है, माइनस पॉजिटिव को भूल के, जो वैल्यू है अगर वो 1 है तो सेम साइज, 1 से कम है तो इमेज छोटी है, 1 से ज्यादा है इमेज, इतनी चीज समझ आई। तीसरी चीज, क्या रे डायग्राम बनाना समझ आया, कैसे बनाया, मैंने u की वैल्यू देखी, मैंने फोकल लेंथ देखी और मैंने v की वैल्यू देखी, बस, और मैंने रे डायग्राम बना दिया। डन हुआ तो पीके लिख देंगे चैट के अंदर, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन अब कॉन्वेक्स का करेंगे, एक क्वेश्चन कॉन्वेक्स का करेंगे, आ जाओ। तुम लोग करके दोगे मेरे को एक क्वेश्चन, है ना, तुम लोग करके दोगे मेरे को एक क्वेश्चन, चलो। चलो दोस्तों, आज क्या है ना, थोड़ा सा पैर दुख रहे हैं मेरे, है ना, बहुत ज्यादा आज काम वाम हो गया, ट्रैवल हो गया काफी, तो पैर पैर दुख रहे हैं, तो मैं इसलिए बीच बीच में, तो मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ना, तब मैं नीचे थोड़ा बैठ जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पैर को आराम मिल जाए, बस ये है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो ऑब्जेक्ट, अब देखो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस कराए, यानी जो u की वैल्यू है वो हमें गिवन है, जो कि होगी -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। फोकल लेंथ, अब मुझे बताओ ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, आपको याद भी हो गया होगा। यूज द मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला लगाना है और उसी से सेम तरीके से सॉल्व करना है। v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1/f, कितना है 1/15, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, एलसीएम वही आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 4 + 3 7 तो v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60/7, क्या यही आएगा v की वैल्यू 60/7, पॉइंट में आ रहा है 60/7, हाँ बहुत बढ़िया, 60/7 आ गई, और 60/7 हमारी पॉजिटिव में आई है, इसका क्या मतलब है कि जो इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द नेचर एंड द साइज, अब देखो अगर आपको नेचर बताना है ना, तो नेचर बताने के लिए तुम क्या करोगे, पहले ये सोचो, नेचर बताने के लिए क्या करोगे, मैग्निफिकेशन निकालोगे, तो अब मैं क्या करूंगा, मैग्निफिकेशन -v/u, ठीक है, v कितना है, v है 60/7 -60/7, और u कितना है, u है -20, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 3/7, है ना, 3/7, वो भी प्लस का। अच्छा, अब पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है बेटा, पॉजिटिव साइन का मतलब समझो, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वो बनी वर्चुअल और इरेक्ट।
क्या बनी, वर्चुअल और इरेक्ट। अच्छा, अब 3/7 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.4 कुछ आएगा, 0.4 आएगा। यानी इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 से कम है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम है तो इसका क्या मतलब है, बताओ, इसका क्या मतलब है, बोलो। इसका यह मतलब है कि जो इमेज बनेगी बेटा वो कैसी बनेगी, इमेज विल बी, अरे साइज कैसा बनेगा, शॉर्ट बनेगा, छोटी इमेज बनेगी, ठीक है, बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत बढ़िया। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, वो आप करोगे या मैं करके दिखाऊं, क्या रॉन्ग क्या हो गया, रॉन्ग मैथ्स, क्या कैलकुलेट में क्या गलती करी है बताओ, क्या गलती करी है मैंने, बताओ। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ सही तो है, क्या गलत करा है, पॉइंट साइज, डिमिनिश, शॉर्ट, कुछ भी बोल सकते हो, क्या गलत कर दिया भाई, काहे लिखते रहते हो तुम, क्या हो गया है बेटा, क्या हुआ है, मानसिक स्थिति ठीक है, क्या रॉन्ग हो गया है, हाँ, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या खा पी लिए हो, हैं, चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया, क्लियर हो गया हमको, मजा आ गया हमको, ठीक है। अच्छा, रे डायग्राम भी भैया बना के दिखा दो, इतना कर ही रहे हो तो हमारे लिए इतना भी कर दो। रे डायग्राम देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना होगा कि ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का ये वाला मिरर है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि पहले यू क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, मान लो अगर ये एफ है, फोकल लेंथ कहां पर है, देखो 15 सेंटीमीटर पे है ना, तो आपको ऐसे देखना होगा, आपको ऐसे देखना होगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, ठीक है, और डायग्राम आपको अब याद होगा कि एक इमेज एफ से पास होगी, यहां से एफ से, है ना, एक, और ये दोनों आके कहीं इस पॉइंट पे मिल जाते हैं और इमेज यहां पर आपकी बन जाती है, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, राइट, राइट, चलो, चलो, डन, डन, ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, बाकी और ऐसा कुछ था नहीं। थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करें क्या दोस्तों, क्या बोलते हो, तैयार हो क्या, थोड़ी मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए, कमांडो सख्त, कमांडो सख्त। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपको ये वाला तो होमवर्क दूंगा, ये एकदम सेम है, ये एकदम सेम है, ठीक है, ये एकदम सेम है, ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क है, ये अपन करते हैं, आ जाओ, आ जाओ दोस्तों, क्या बोला है, स्टडी द गिवन डाटा बिलो, ओके जी कर लेंगे स्टडी। फोकल लेंथ हमें अलग अलग दी गई है, फोकल लेंथ ऑफ द 3 कॉनकेव मिरर एबीसी, ठीक है जी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, क्या बोला है कि इनमें से कौन सा केस है, एक मिनट, क्या गिवन है, क्या बोला है ये, स्टडी डाटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ द 3 कॉनकेव मिरर, एक मिनट, 3 कॉनकेव मिरर कहाँ है, ये क्या करा है भाई, ये क्या कर दिया भाई, ये तो गलत हो गया, ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी, ये तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ करी है दोस्तों, कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो हुआ है, क्या गलत हुआ है, गलत है ना क्वेश्चन, गलत है ना क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इसमें एबीसी कुछ भी नहीं दे रखा है यार, पता कैसे चलेगा, ये तो कोई और ही क्वेश्चन में कुछ और ही जोड़ दिया है, कोई और क्वेश्चन में कुछ और स्लाइड जोड़ दी गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत हुआ है इसमें, क्लास लीक, कहाँ हो रही है क्लास लीक बेटा, गलत क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन कुछ और आना था, यहाँ पे कुछ और डाल दिया है, अब इसको सही कैसे करें, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत हो गया है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगला अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, आ जाओ, ये क्वेश्चन करेंगे, चलो, a student performs an experiment to find a focal length of a concave mirror. He places a candle in front of the mirror and adjusts a white screen to obtain a sharp image. ठीक है जी, the observations are shown. Object distance from the mirror
is 20 centimeter. Screen shows a sharp inverted image at 40 centimeter from the mirror. ठीक है, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, देखो एक कॉनकेव क्या है, मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लो मोमबत्ती जी को यहां रखा गया है, तो भाई एक स्क्रीन रखी है और उस स्क्रीन पे इमेज चाहिए, तो स्क्रीन को कहां रखेंगे, स्क्रीन को बेटा वहां रखेंगे जहां पर इमेज बनेगी, यानी जो स्क्रीन का डिस्टेंस होगा क्या वही इमेज का डिस्टेंस होगा। पहले तो ये बात क्लियर कर लो, हाँ कि ना, हाँ कि ना बेटा, हाँ बिल्कुल होगा भैया। हमें देखो ऑब्जेक्ट तो गिवन है, यानी u की वैल्यू तो -20 सेंटीमीटर हमें गिवन है, लेकिन स्क्रीन शोज अ शार्प इन्वर्टेड इमेज एट 40 सेंटीमीटर, यानी ये जो v डिस्टेंस है ये भी हमें गिवन है, बहुत बढ़िया, -40 सेंटीमीटर। अब बहुत आएंगे तेजस्वी लोग, क्योंकि ये बोलेंगे कि भैया क्या पता इमेज यहां बनी हो। अरे मूर्ख, क्वेश्चन में देख, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड किसका भाई था, रियल का। रियल इमेज कब बनती है, जब लेफ्ट साइड में बनती है। चलो बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द इमेज फॉर्म, जो इमेज बन रही है ऑब्वियस सी बात है वो रियल बन रही है, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है, पता ही है। इज द इमेज रियल और इन्वर्टेड, बता दिया रियल है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, चलो अब फोकल लेंथ निकाला जाए। आज कुछ तूफानी करते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/v की वैल्यू क्या है, -1/40, और u की वैल्यू कितनी है, -1/20, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो, 40 एलसीएम ले लो, ठीक है। ये दोनों ही माइनस माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा -3/40, यानी -40/3। रेसिप्रोकल करना होता है लास्ट में, रेसिप्रोकल करना मत भूलना, रेसिप्रोकल करना मत भूलना, ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई -40/3, माइनस यानी ये कॉनकेव मिरर है, बता रहा है ना, माइनस यानी ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगला क्या है, यूजिंग द अबव ऑब्जर्वेशन ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम ड्रॉ करना है, आई गेस वो तो आप कर लोगे, सबके रे डायग्राम ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आई होप आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अरे लीक वीक बाद में देखेंगे, क्या लीक हो रहा है तुम्हारा, बताओ, लीक पे लीक करा दे रहे हैं, कैसे लोग आ गए हैं क्लास में, बताओ। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज लेस देन 1, एक्सप्लेन वाई विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एंड फॉर्मूला। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, क्यों, क्योंकि इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड शॉर्ट, शॉर्ट इमेज बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, वो आपको पता है। इसमें कॉन्वेक्स में क्यों बनती है, रे डायग्राम बना के दिखाने। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो पॉइंट साइज बनेगी, दूसरा अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के बाद में कहीं पे भी है तो भी छोटी ही इमेज बनेगी, वो दोनों आपको बस डायग्राम बना के दिखाने थे, ठीक है। इफ अ कॉन्वेक्स मिरर produces a magnification of 0.4 of an object 10 centimeter tall, calculate the height of an image। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है, ये है 10 सेंटीमीटर, तो इसको बस यहाँ मल्टीप्लाई पे ले जाना है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी, डन। अच्छा सुनो, कल कल आपकी क्लास नहीं है, लाइट का जो लेक्चर 2 है वो परसों हम रखेंगे, कल आपकी छुट्टी है, कल आपकी कोई क्लास नहीं है दोस्तों, मतलब कल साइंस की कोई क्लास नहीं है, ऑब्वियसली बाकी सब्जेक्ट्स की तो होगी, पर आपकी कोई साइंस की कोई क्लास नहीं है कल, ठीक है। कल आपकी साइंस की कोई क्लास नहीं है, मूर्ख बालक और बालिकाओं, गॉट इट। क्या करोगे कल के दिन में, अगर आपका कोई और क्लास नहीं लेता है तो उस टाइम में काम करना, बहुत सारे बच्चे नए अभी ज्वाइन करे हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लाइफ प्रोसेस बच गया है उनका, तो मैं एक चीज बता रहा हूं, अभय में एटलीस्ट अभय बैच में बैकलॉग मत बनने दो यार, मत बनने दो। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने बैच लेट लिया है, आज लिया है, किन्होंने कल लिया है, मुझे पता है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, जो प्रीवियस था, जब तुम्हें छुट्टियां मिले, जैसे कल छुट्टी है तो कल जो तुम लाइफ प्रोसेस तुम्हारा छूटा है, केमिकल रिएक्शन छूटा है, वो कल कवर कर लेना, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं उसको तुम डेली देखो, बैकलॉग मत बनने दो। एक बैकलॉग बन गई ना गेम खत्म हो जाता है, यहाँ पे डेली का गेम है। एक बैकलॉग बनी, फिर 2 बनेगी, फिर 3 बनेगी, 4 बनेगी, पता भी नहीं चलेगा, कोर्स खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगले 40 दिन बचे हैं, 40 दिन से भी कम बचे हैं, क्या तारीख है, 10 तारीख है ना, 15 जनवरी कोर्स खत्म होगा, 35 दिन बचे हैं, अराउंड अराउंड, बताओ, 35 डेज। तो प्लीज अभी अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते बैकलॉग बनाना ना,
स्टूडेंट प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्पेरिकल मिरर, ऑब्टेन्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, आइडेंटिफाई द मिरर। बताओ देखो क्या बोल रहा है। एक स्टूडेंट है जिसने एक ऑब्जेक्ट को किसी स्पेरिकल मिरर, हमें नहीं पता कौन सी मिरर है, उसके सामने प्लेस करा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पे, एंड ऑब्टेन्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे इमेज आ गई भैया, मिरर के पीछे इमेज आ गई। कहां आ गई? मिरर के पीछे इमेज बन गई, ठीक है, मिरर के पीछे इमेज बन गई। तो आपको ये बताना है कि कौन सी टाइप की मिरर होगी। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, फोकल लेंथ निकालो, क्योंकि फोकल लेंथ से तुम्हें पता चलेगा मिरर कौन सी है। देखो u की वैल्यू तो हमें गिवन है, u की वैल्यू है -15 क्योंकि लेफ्ट साइड में, v की वैल्यू कितनी है +10 सेंटीमीटर क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। तो पहले फोकल लेंथ निकालते हैं, 1/u + 1/v। पहले फोकल लेंथ निकालना है, स्टेप नंबर 1 है अपना, ठीक है। 1/10 - 1/15, यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं 30 का, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 1/30, यानी फोकल लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन का ये मतलब है कि ये एक प्रकार का कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया क्योंकि पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की होती है, ठीक है। स्टेट दी नेचर एंड दी साइज ऑफ इमेज, ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, छोटी होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ओके जी। ठीक है, बताओ क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन आप करोगे, ये मैं अभी नहीं करा रहा हूं, बट आप करो फटाफट से, इसको सॉल्व करो और मुझे चैट में आंसर चाहिए इसका, सब आंसर देंगे। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, ये चैट वैट करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों की तो हालत ऐसी है ना कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इस साल को बर्बाद कर दिया या फिर इस पूरे साल ने इनको बर्बाद कर दिया है ना, तो इनको यही समझ नहीं आ रहा। बेटा पढ़ लो, यही काम आएगा, है ना, यही काम आएगा। वैसे तुम कभी सोचते हो, जैसे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सोचता हूं कि इंसान ने ही पैसे को बनाया, फिर इस पैसे के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है इंसान ने पैसे को बनाया और इसी पैसे को कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। ये तो लूप है ये तो पूरा का पूरा लूप बना रखा है, बट ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। चलो कर लिया होगा सबने सॉल्व, क्या है कराने की जरूरत है या फिर हो गया सबका? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ, ये ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है शायद जो मैंने कराया था, है ना। बहुत बढ़िया, गॉट इट, कर लिया सबने, डन 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 डन, आगे बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये कौन सा सवाल बच गया? अच्छा ये है केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन, आजकल केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में जैसे वो नहीं होता एक बड़ा सा केस दे रखा होता है फिर उसके सवाल होते हैं, तो पता है केस बेस्ड क्वेश्चन ना सबसे लल्लू सवाल है, सबसे इजीएस्ट सवाल है। अब इसमें कॉनकेव मिरर के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब मुझे पता है एप्लीकेशन क्या है, कहां पर लगाया जाता है, डेंटिस्ट में लगाया जाता है, डेंटिस्ट की जो डेंटल ट्रीटमेंट्स के अंदर यूज किया जाता है, मुझे पता है, और भी सारी चीजें पता है मुझे, कहां पर टॉर्च में लगाया जाता है मुझे पता है। उसके अलावा इफ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। फोकस और पोल इसके बीच का अगर डिस्टेंस कितना है 15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका डबल होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 30 सेंटीमीटर। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। Draw the ray diagram, show the type of image formed when an object is placed between pole and focus। ये मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट, केस नंबर 6 का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, an object 10 centimeter in size is placed at 10 centimeter in the front of concave mirror if its image is formed at the same point where the object is located। वाह यार, क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मिरर से, अब तुम खुद बताना, ये मान लो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा है
और इमेज इसी सेम पॉइंट पे बनी है ना, सेम पॉइंट पे बनी है, और हमें यहां पर ये डिस्टेंस दे रखा है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये हमें 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा? बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो जो फोकल लेंथ होगी वो इसकी आधी होगी, यानी फोकल लेंथ डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन, आप यहां पर अगर 50 लिख के आते ना तो कोई गलत बात नहीं हो जाती। क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विद अ साइन एज पर कार्टेशियन कन्वेंशन, यानी आपको बस मैग्निफिकेशन निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या होगा मैग्निफिकेशन? क्या इसके लिए कैलकुलेशन करोगे? नहीं। क्या होगा मैग्निफिकेशन? इमेज कैसी है? रियल, यानी माइनस का साइन लगा लो। सेम साइज की इमेज है तो 1 लगा लो, गेम खत्म। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे सवालों में एक कैलकुलेशन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। राइट? बताओ कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया बेटा क्योंकि रियल इमेज बनती है ना। चलो यहां पर इस टॉपिक को आज के लिए समाप्त करते हैं, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, एक होमवर्क क्वेश्चन ये भी ले लो। उसके अलावा एनवाईक्यूज के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर ही मिलेंगे, है ना। इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते पेपर के अंदर, जितने मैं आपको करा सकता था मैंने करवा दिए, बाकी एनवाईक्यू सॉल्व करना। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल क्लास नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लीज कंप्लीट योर बैकलॉग, फायदा लो क्लास। जब कभी भी आपको छुट्टी मिल जाए ना गलती से, उस दिन का फायदा उठा लो, मैं सही बता रहा हूं, है ना। ठीक है, अगली चीज, अगला जो क्लास होगा उसमें हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे एंड हम लेंस पढ़ेंगे। देखो लेंस के जितने भी डायग्राम है ना वो मिरर से रिलेटेड है, अगर आप मिरर समझ गए तो आप लेंस भी समझ जाओगे, तो इसलिए ये पढ़ लेना प्लीज, ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ये क्या बना दिया भाई? लाइफ इज लाइक अ मिरर, वॉट यू रिफ्लेक्ट इज वॉट कम्स बैक टू यू। क्या बात है यार, क्या भारी भारी बातें कर देते हैं ना हमारे भी कंटेंट राइटर्स। वाह यार गाइस, वाह, सैलरी बढ़ा दो इनकी भैया। चलो ठीक है, क्लास लीग क्या है वो देखते हैं। क्लास लीग क्या है? व्हाट इज क्लास लीग भाई? क्लास लीग, क्लास लीग देखते हैं, इसके बारे में भी मैं टीम से बात करता हूँ। ये जो तुम क्लास लीग लिख रहे हो ना, कोई बात नहीं, क्लास लीक होगी तो उसको भी सही करा देंगे, अब तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अब हम वो 2 साल पुराने वाले नेक्स्ट टॉपर्स नहीं है अब हमारी भी एक ऑरा है, हमारी भी पहुंच है अब, ठीक है अब हम वो नहीं है 2 साल पहले वाले नेक्स्ट टॉपर जिनके पास कुछ भी नहीं था। वो सोचते थे कि कैसे आखिर अगर क्लास लीक हो जाए तो क्या करना चाहिए, अगर हैक हो जाए, ऐप बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए, है ना। अब हमें पास सोल्यूशन है दोस्तों, अब हम वो नहीं रहे हैं पुराने वाले अब हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। यस मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, जाओ पढ़ाई करो यार, मेहनत लगाओ, ठीक है, भाग जाओ, चलो बाय 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 बाय।